अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑल विद लॉजिक्स। आज हम सिंगुलर प्लूरल का नेक्स्ट करेंगे। जो एफ़ और आई ई एस वाले वर्ड्स हैं वो, तो इसमें भी एक रूल होता है। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में एस और ई एस वाले वर्ड्स का किया था कि क्या रूल है कि एस आएगा, क्या रूल है कि ई एस आएगा, तो इसी तरह से आई ई एस वाले वर्ड्स में भी कुछ रूल्स हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एफ़ वाले वर्ड्स में क्या चेंज होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एफ़ पे एंड हो रहे हैं या जिनके आगे एफ ई है, ये वर्ड हमारे चेंज हो जाएंगे। जैसा कि नाइफ़ है, तो नाइफ़ में एफ ई तक तो पहले तक रहते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एफ़ वाला वर्ड जो है वो एन नहीं हो रहा, एफ़ के आगे ई भी है, वो उसके आगे एस लगा देते हैं खाली। तो ये रॉन्ग है। छोटे बच्चे हैं, समझ नहीं आती है उनको, या कंफ्यूज हो जाते हैं, या एक हसल में होते हैं जब उनका टेस्ट है या कोई उनका पेपर है, तो उसमें उनके लिए सबसे ज़्यादा इजी वे यही होता है कि भाई जो एफ़ पे एंड हो रहे हैं या जिनका सेकंड लास्ट वर्ड एफ़ है, वो चेंज हो जाएंगे वी ई एस में। वी ई एस, ये उनको अच्छे तरीके से याद करा दें, बार बार इस चीज़ की उनको प्रैक्टिस करवाएं कि बस वो सेकंड लास्ट वर्ड में देखें एफ़ है या लास्ट वर्ड एफ़ है, तो वो फ़ौरन उसके ऊपर वी ई एस लगा दें। मेरी वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, मैं इसको देख लेती हूँ। जैसे नाइफ है, नाइफ विल बिकम नाइव्स। अब इसमें के एन आई तक तो वही सेम वर्ड रहा, लास्ट वर्ड एफ ई है, सेकंड लास्ट वर्ड एफ है और लास्ट वर्ड ई है, तो इसमें भी फ़ौरन वी ई एस आ जाएगा। ये इतना वर्ड जो है वी ई एस से चेंज हो जाएगा। इसी तरह लाइफ है, एल आई वी ई एस, लाइव्स। जैसे ही बच्चे एफ वर्ड सेकंड लास्ट पे देखते हैं, उनको नहीं समझ आता, वो ये समझते हैं बस ई पे एंड है, फॉरन से एस, लेकिन नहीं, ये चीज़ उनको याद करा देने वाली है, ये रूल ही याद करा देने वाला है कि एफ ई हो या एफ हो, दोनों वी ई एस से चेंज हो जाएंगे। लीफ है, लीव्स। लोफ विल बिकम लोव्स। wolves, and thief will become thieves। ये तो हमारे नॉर्मल मतलब किसी भी स्कूल के लिए या किसी भी एक नॉर्मल नॉन प्रिपरेटरी जो स्कूल्स होते हैं उनमें इस तरह से ही करवाते हैं बच्चों को। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल और स्पेशली पारसी स्कूल्स के क्या रूल हैं वो मैं आपको बता दूंगी एंड में, कि किस तरीके से पारसी स्कूल स्पेशली वीवीएस या मामा पारसी में, या फिर जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल हैं, सेंट पॉल्स है या सेंट पैट्रिक्स है या सेंट जोसेफ्स है, उसमें किस तरह से आता है, तो ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। पहले हम एक नॉर्मल किस तरह से उन रूल्स हैं, क्या किस तरह से उनको चेंज करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पारसी स्कूल्स में थोड़ा ट्रिकी आता है, वो इतना इजी वे में नहीं देंगे कि उन्होंने एक नाइफ लिखा और आगे उन्होंने उसका स्पेस छोड़ दी या कॉलम ड्रॉ कर दिए। इस तरह से पारसी स्कूल्स में नहीं आता है, वो इतना इजी करके नहीं देंगे। तो उसके लिए बच्चों को एक तो ये भी पता होना चाहिए कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है, या उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये किस तरह से फिलअप करना है। तो इट नीड्स प्रैक्टिस।
बल्कि अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, 5 to 6 ईयर्स के बच्चे, मैक्सिमम 6 ईयर्स के होते हैं जो क्लास 1 के लिए अपीयर हो रहे होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए एक डिफ़िकल्ट और ट्रिकी होता है। जब कुछ अरसे बाद बच्चा 2-3 में आता है तो फिर तो उसको ये बहुत ईजी लगता है, लेकिन उस टाइम बच्चों के लिए बहुत ट्रिकी होता है। और स्पेशली बच्चे पेपर में क्या करके आए, उस टाइम जब पेपर देने के लिए बैठें तो वो क्या करेंगे, तो ये तो किसी को भी नहीं मालूम होता है। तो इसीलिए अच्छे तरीके से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ यही जो है बच्चों को एक परफेक्ट बनाती है। वैसे भी किसी बड़ों के लिए भी यही होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये चीज़ इन स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। ओके, तो ये जिस तरह से हमने VES वाले वर्ड्स तो कर लिए, कि जो भी FE पे एंड हो रहा है या जो भी F पे वर्ड एंड हो रहा है वो VES से चेंज हो जाएगा। सेकेंडली, अब हम देखेंगे कि वो वर्ड्स जो कि Y वाले हैं, Y वाले वर्ड्स IES से चेंज हो जाएंगे। लेकिन हर Y वाला वर्ड IES से चेंज नहीं होता है। हमने बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स देखे हैं जो S पे एंड हो जाते हैं, हालांकि वो उनमें Y होता है एंडिंग वर्ड, लेकिन आगे उनके S लग जाता है प्लूरल के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? बच्चों को सिर्फ ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि Y से पहले जो वर्ड है वो देखना है। Y वाला वर्ड तो उन्होंने देख लिया, लेकिन वो वर्ड IES से एंड होगा या S से एंड होगा। तो ये वर्ड देख के ही पता लग जाएगा कि ये कैसे होगा। अब उसकी क्या रूल है, क्या ट्रिक है, ये देखें। ये है Y वाला वर्ड, बटरफ्लाई। हमने इतने वाले वर्ड से हमारा कोई काम नहीं है। हमने सेकंड लास्ट वर्ड, मतलब लास्ट वर्ड तो देखना ही है कि हाँ ये Y पे एंड है, लेकिन सेकंड लास्ट वाला वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि ये वर्ड वोवेल पे नहीं कॉन्सोनेंट पे ऐड हो रहा है। तो इसलिए ये बन जाएगा बटरफ्लाईज। बटरफ्लाईज, S नहीं आएगा, IES आएगा। यूजुअली ये बच्चे याद करते हैं, लेकिन बच्चे कितने वर्ड्स याद कर पाएंगे? छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत एक मुश्किल बात होती है कि वो इतनी सारी चीज़ें याद रख सकें। 5 to 6 ईयर्स का बच्चा पहले ही वो इतनी सारे सब्जेक्ट्स और इतनी सारी चीज़ें याद रख पा रहा है, तो ये चीज़ उनको जब रूल पता होगा, लॉजिक पता होगी, तो ये उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जो वर्ड जिसका सेकंड लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो वो IES से चेंज हो जाएंगे। जैसे बटरफ्लाई विल बिकम बटरफ्लाईज, IES आ जाएगा। बेबी, बेबी का सेकंड लास्ट वर्ड है B, ब यानी कॉन्सोनेंट। तो हम ये कॉन्सोनेंट देखेंगे और उसके फौरन बाद हमने इसमें IES लगा देना है। बेबीज, इतना सिंपल है ये बस कॉन्सोनेंट देखा, सेकंड लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, ओके IES लग जाएगा। स्काई, लास्ट वर्ड Y है, ओके सेकंड लास्ट वर्ड देखें, K है, कॉन्सोनेंट है, स्काईज। इसी तरीके से गैलेक्सी, X है, कॉन्सोनेंट है, गैलेक्सीज। लेडी है, लास्ट वर्ड Y है और D कॉन्सोनेंट है, सेकंड लास्ट वर्ड, तो इट विल बिकम लेडीज। इसी तरीके से ये सारे वर्ड जिनका सेकंड लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट होगा वो सब IES में चेंज हो जाएंगे।
अब हम नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं कि वो सारे के सारे उनमें एस क्यों आ रहा है। एंडिंग वर्ड तो वाई है, लेकिन सेकंड लास्ट वर्ड उसका वॉवल है, ए है। ए वॉवल है तो उसमें IES नहीं आएगा, बल्कि खाली एस आ जाएगा। वाई वैसे ही रहेगा और एस आ जाएगा आगे, तो ट्रे विल बिकम ट्रेज। बॉय एंडिंग वर्ड वाई है, बट सेकंड लास्ट वर्ड उसका ओ है। ओ इज अ वॉवल, इट विल बिकम बॉयज। इसी तरह से ई सेकंड लास्ट वर्ड है, वॉवल है, monkeys। ट्रॉली, trolleys। joy, kangaroo baby is called joy, it will become joys। And then toy, second last word is a vowel, it's an O, it will become toys। तो देखा आप लोगों ने कि ये इतना ही सिंपल और इजी है कि वाई में कुछ वर्ड्स हैं जो IES में चेंज हो रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में एस आ रहा है। एस क्यों आ रहा है और IES क्यों आ रहा है, इसकी क्या लॉजिक है कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो इट विल बिकम IES, वाई जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह IES आ जाएगा। लेकिन जिन वाई के वर्ड से पहले एक वॉवल है, वॉवल में वाई तो वैसे ही रहेगा लेकिन एंड में एस आ जाएगा। ये इसका बेसिक रूल है। बस सिर्फ वाई देखना है कि वाई अगर है और उसको पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई रिमूव होगा, IES। वाई है उससे पहले अगर वॉवल है तो वाई वैसा ही रहेगा, एस एंड में लग जाएगा तो ये प्लूरल बन जाएगा। और एफ वाले वर्ड्स में वो एफ हो चाहे FE हो, VES से वो चेंज हो जाएंगे, FE VES आ जाएगा, एफ हट जाएगा VES। इसी तरह से अगर एंडिंग वर्ड भी एफ है तो एफ हट जाएगा VES। ओके, अब हम आते हैं कि ये BVS वाले या फिर स्पेशली BVS वाले ही, मामा में तो इतना ज़्यादा ये इस चीज़ का नहीं क्वेश्चन आते इस तरह, तो वो क्या करते हैं। BVS वाले सिर्फ प्लूरल नहीं पूछ सकते, उसके लिए वो प्लूरल लिख देंगे और आपसे उसका सिंगुलर पूछेंगे कि भाई प्लूरल तो पता है लेकिन उसका सिंगुलर क्या है। ये एक बहुत ट्रिकी चीज़ है, स्पेशली वाई वाले वर्ड्स के लिए और वो वर्ड्स जिनके आगे ES आता है, तो उसके लिए भी ये एक ट्रिकी है। या हमारे पास VES वाले वर्ड्स हैं। VES वाले वर्ड्स में क्या होता है, बच्चों को यूजुअली उसमें FE पे एंड हो रहा है या F पे एंड हो रहा है, तो स्पेलिंग उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ये उनको समझ नहीं आ पाता, तो ये चीज़ वो ब्लैंक्स में भी पूछ लेते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि वो ड्रॉ करके भी पूछ लेते हैं। अब ये किस तरीके से आगे होता है, तो जब मैं ये आपको पेपर और टेस्ट पेपर इसका पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो ये उसमें बताऊँगी कि ये किस तरीके से आगे चलता है। तो हमारा बेसिक तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि स्टार्ट से ही बच्चों को लेकर चलें। जैसे बच्चे वैसे तो जनवरी में या दिसंबर में कुछ होता है कि ज़्यादा वो स्पीड अपनी लेते हैं, क्योंकि फरवरी में अब की बार तो फेब में हो गए हैं टेस्ट,
तो इस तरह से। लेकिन अगर बच्चों को स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे, उनको स्टार्ट से ही प्रैक्टिस कराएंगे, तो ये उनके लिए बहुत इजी हो जाता है बाद में। तो जब टेस्ट होगा